मेरे प्यारे बच्चों ऑफ स्टैंडर्ड से मैंने प्री क्लास में रियल नंबर का से रिलेटेड प्रॉब्लम को डील किया था। टुडे वी हैव टू डिस्कस मोस्ट इंटरेस्टिंग क्लास एंड कंपल्सरी एंड मोस्ट important class related to geometry, that means ज्यामिति से जो संबंधित जो है उस क्लास को हम दे रहे हैं मेरे प्यारे 10th के बच्चों, जिसमें आपको प्रूफ करना होगा। तो प्रूफ करने के लिए स्टैंडर्ड 10th में जो अप्लाइड सम बेसिक ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर है ट्रायंगल, जिसमें आपको कुछ थ्योरम्स पढ़ने हैं। वो प्रोपोर्शनलिटी से रिलेटेड है, मतलब समानुपातिकता से संबंधित है, जिसके लिए सम बेसिक कंसेप्ट को, मतलब जब सम बेसिक थ्योरी को आपको रिमाइंड रखना होगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें पहला कंसेप्ट या पहला जो बेसिक फैक्ट मैंने लिखा है एज ए थ्योरी। तो सम बेसिक कंसेप्ट्स को हम लिखा है, सम बेसिक कंसेप्ट जो सिद्धांत जो है जिसका एप्लीकेशन है या कंप्लीट उसको माइंड में रखना जरूरी है। पहला है कन्ग्रुएंसी का, जिसमें आपने पढ़ा स्टैंडर्ड 9th में 2 or more than 2 plane figures they have same shape and size, मतलब उसके शेप भी और साइज भी बराबर हो। दैट मीन्स वन प्लस टू अदर बोथ कोइंसाइड। यदि हम ए फिगर है और ए, अगर इसको ए बी सी है और पी क्यू आर है, अगर इसको प्लेस कर दें एक दूसरे पर तो कोइंसाइड कर जाए, बोथ कोइंसाइड, दैट मीन्स तब देन अगर कोइंसाइड करेगा तो हम एबीसी कन्ग्रुएंट हम क्या लिखेंगे, पी क्यू आर। कहने का मतलब यह है कि सभी अंगों से समान हो जाए, मतलब जिसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो जाए, मतलब एंगल्स एंड साइड्स, बोथ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड, जिसको आप सिटी कहते हैं। अगर हम ये लिखते हैं तो ये साइन देने का मतलब ये है कि इसका ए बी ए, अगर इसको प्लेस करें 1 to each other, one place to other, then A vertex coincide P, B lie on Q and C coincide R. That means ABC and PQ are both coincide. एक साइन देने का मतलब ए टेंस करेगा किसको, ए टेंस करेगा पी को, बी किसको टेंस करेगा, क्यू को, और सी किस पर कोइंसाइड होगा, आर पर। ए बी किसके बराबर होगा, पी क्यू के। बी सी किसके बराबर होगा, क्यू आर के। और एसी किसके बराबर होगा, पी आर के। एंगल ए किसके बराबर होगा, पी का। बी किसके बराबर होगा, क्यू का। और सी किसके बराबर होगा, आर का। एक कन्ग्रुएंट का मतलब है, और इसके कंसेप्ट जो है आपको माइंड में रखना है। दूसरी बात जो है आपको मैं बता रहा हूं कि यदि अगर केवल शेप बराबर है प्लेन पॉलीगॉन का,
यदि प्लेन पॉलीगॉन का अगर शेप ही केवल बराबर है, कहने का मतलब ये कि साइज का सेम होना कंपलसरी नहीं है। नंबर ऑफ साइड्स बराबर हो और शेप यदि सेम है तो वो ऑलवेज क्या होगा, सिमिलर होगा। फॉर द ट्रायंगल आइदर देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स केवल बराबर हो जाए फॉर ट्रायंगल के लिए, या कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर हो जाए, अगर तीन साइड से रिलेटेड है पॉलीगॉन, मतलब बोथ आर ट्रायंगल, तो आइदर देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड और देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, देन बोथ आर सिमिलर। आप कन्ग्रुएंट है तो बेसिकली फैक्ट है, वो सिमिलर होगा ही, क्योंकि वो हर तरह से बराबर है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो साइड्स जो है अगर प्रोपोर्शनल हो जाए और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हो जाए, तो हमको या तो एज ए ट्रायंगल फॉर द ट्रायंगल के लिए वन ऑफ देम, कोई भी अगर एक इक्वल है, मतलब एक कंसेप्ट फॉलो कर रहा है, या तो कोरस्पॉन्डिंग साइड बराबर है या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, मतलब उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर एबीसी है, ए ट्रायंगल है और ए पीक्यूआर है, एबीसी और पीक्यूआर है, मतलब अगर फॉर द ट्रायंगल आइदर AB बाई PQ दैट इज इक्वल टू BC बाई QR दैट इज इक्वल टू AC बाई PR, और यह हो मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो, या कोई दो एंगल बराबर हो, A बराबर P या B A बराबर P या B बराबर Q, तो C बराबर तो R मस्ट होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कोई भी एक चीज फॉलो करेगा ट्रायंगल के लिए, या तो कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो या कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, तो हम आप लिख देंगे आंख मूंद करके ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर। कोई भी एक चीज को फॉलो करे, या तो साइड्स प्रोपोर्शनल शो करे एज फॉर द ट्रायंगल, ओनली ट्रायंगल के लिए, तीन साइड्स के लिए, लेकिन अगर नंबर ऑफ साइड्स तीन से ज्यादा हो, पॉलीगॉन है, प्लेन पॉलीगॉन है और नंबर ऑफ साइड्स यदि 3 से ज्यादा हो, तो उसके सिमिलर होने के लिए कंसेप्ट बदल जाता है। ये दोनों वैलिड होना चाहिए, मतलब ये बोथ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल, corresponding sides and corresponding sides should be proportional and corresponding angles should be equal. Both will be valid, both should be valid, मतलब except to triangle के लिए, ट्रायंगल को छोड़ करके जितने भी पॉलीगॉन सिमिलर होंगे उसके लिए दोनों वैलिड कंसेप्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो सिमिलर नहीं कहलाए। मतलब अगर क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, अगर वह सिमिलर तब होगा जब उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल हो और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल। लेकिन एक तो फैक्ट है, एक तो बेसिकली फैक्ट है जिसको एक्सियम कहते हैं, तो बेसिकली फैक्ट जो विदाउट प्रूफ जो है वैलिड है, अगर कन्ग्रुएंट होगा तो सिमिलर होगा, लेकिन सिमिलर अगर है तो कन्ग्रुएंट होना कोई मस्ट नहीं है, विदाउट कंडीशन वो कन्ग्रुएंट नहीं है। तो दूसरी बात देख ली आप। तीसरी बात देखिए, एरिया से रिलेटेड है। अगर 2 और मोर देन 2 प्लेन फिगर है, अगर वो कन्ग्रुएंट है, तो कन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, हर तरह से बराबर। जैसे एक ट्रायंगल है,
मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को देखिए, फर्स्ट को मैंने डील किया और सेकंड को एज एग्जाम्पल डील कर रहा हूं, और थर्ड देखिए अब थर्ड और 4, 5 को देखिए। यहाँ पर थर्ड कंसेप्ट कहता है कि अगर ट्रायंगल A1 और कोई भी प्लेन पॉलीगॉन्स है या प्लेन फिगर्स हैं, वो एक कन्ग्रुएंट दिए हुए हैं। कन्ग्रुएंट का मतलब तो हर तरह से बराबर, तो वह उसका एरिया भी बराबर होगा। लेकिन अगर एरिया यदि बराबर है पॉलीगॉन का, तो ये आवश्यक नहीं है कि वो, जैसे मान लिया जाए कि ये पॉलीगॉन और एक पॉलीगॉन ये है, दोनों का एरिया बराबर होगा लेकिन कन्ग्रुएंट नहीं होगा। लेकिन अगर एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है, दोनों यदि कन्ग्रुएंट है और एक कन्ग्रुएंट है, तो एरिया मस्ट बराबर होगा। तो अगर इसका A1 बराबर A2 है, तो ये thus implies A1 not congruent to A2। अगर एरिया बराबर फिगर A1 है और A2 है, अगर एरिया हैविंग सेम एरिया, लेकिन एक ट्रायंगल है A1 और A2 है, यहां पर है कन्ग्रुएंट, A1 कन्ग्रुएंट A2 है, A1 कन्ग्रुएंट क्या देल है A2, ये कन्ग्रुएंट है। मतलब कन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है हर तरह से बराबर, तो एरिया भी बराबर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एरिया भी इसका बराबर होगा। अब 4 कंसेप्ट को देखिए। कंसेप्ट नंबर 4, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या है, आपने पढ़ा है, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड कोरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, या हाइट अल्टीट्यूड एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग बेस। आपने पढ़ा है बेसिकली कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो अल्टीट्यूड होगा और अल्टीट्यूड एंड कोरस्पॉन्डिंग बेस, जिस पर वो अल्टीट्यूड है वह साइड, ये दोनों के प्रोडक्ट का हाफ होता है। तो अगर 2 और मोर देन 2 ट्रायंगल्स हो, या ट्रायंगल 2 ही हो, यदि उसके बेस समान हैं, तो आप तो एरिया जानते हैं कि क्या है, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड अल्टीट्यूड। तो यदि बेस यदि समान है, इक्वल है, तो एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा, अल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होगा। क्लियर हो गया कि अगर A1 बाई A2 निकालना है, रेशियो एरिया ऑफ A1 बटे एरिया ऑफ A2, एरिया ऑफ ट्रायंगल A1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल A2 बराबर होता है हाफ इंटू बी इंटू H1, और यहाँ है हाफ इंटू बी इंटू H2। अगर ये दोनों बेस समान है, दोनों का इक्वल बेस है, तो ये नेगलेक्ट होगा, एक पार्ट तो नेगलेक्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा H1 बाई H2। लेकिन अगर अल्टीट्यूडे समान है, मतलब ए अल्टीट्यूड ए और H1 और H2 यदि बराबर है, तो रेशियो किसको हो जाएगा, इफ H1 बराबर H2 देन A1 बाटे A2, एरिया का रेशियो हो जाएगा 10 इम्प्लाई A1 बटे A2 बराबर B1 बाई B, मतलब उसके बेस के रेशियो के बराबर होगा। ये फैक्ट है। क्यों? ये तो फैक्ट है कि एरिया जो है हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड अल्टीट्यूड होता है। मतलब अल्टीट्यूड जो वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर साइड पर डाला जाता है वह अल्टीट्यूड है, और उसके जिस बेस पर, जिस साइड पर अल्टीट्यूड है वो उसका कोरस्पॉन्डिंग बेस है, और इसी दोनों का प्रोडक्ट का हाफ जो है
एरिया होता है। अब आप जानते हैं, ये बेसिक फैक्ट है, और ये भी आपने थ्योरी पढ़ा है, डेवलप किया है 9th में, कि टू ट्रायंगल्स आर सच दैट व्हिच हैव द सेम बेसिस। मतलब बेसिस यदि समान है, टू ट्रायंगल्स व्हिच हैव द सेम बेसिस, अगर बेस समान है तो उसके अल्टीट्यूड क्या होंगे, बराबर होंगे। दैट मीन्स बोथ लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। इसका मतलब है कि टू ट्रायंगल्स व्हिच हैव सेम बेसेज एंड लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, दोनों कंसेप्ट दिया हुआ है कि अगर वो दो ट्रायंगल है और दोनों क्या है, सेम बेसेज है, बेस उसका क्या है, सेम है, और सेम बेस भी समान है, और बोथ लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस भी है, दैट मीन्स अल्टीट्यूड भी समान। तो अगर बेस और अल्टीट्यूड दोनों समान है, एक ही बेस है, इक्वल बेस है, और पैरेलल लाइन के बीच है, दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच, तो एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो ऐसे पॉलीगॉन का या वैसे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इक्वल होता है। वैसे ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, टू और मोर देन टू ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, टू और मोर देन टू ट्रायंगल्स which have same basis या पैरेललोग्राम, ट्रायंगल्स हो या पैरेललोग्राम हो, आपने 9th में कंसेप्ट पढ़ा है, बोथ हैविंग सेम बेसेज एंड लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल, देन देयर एरिया ऑलवेज रिमेन सेम। पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या ट्रायंगल हो, अगर उसके बेस समान है और पैरेलल लाइन के बीच स्थित है तो एरिया उसका इक्वल होता है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान से देखिए, 5वां कंसेप्ट को ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। 5वां देखिए, 5वां कहता है कि टू ट्रायंगल्स हैं, ये टू ट्रायंगल्स है एबीसी, सेम बेसेस के बीच, टू ट्रायंगल्स है एबीसी, वो ए है एबीसी पीक्यू आर, या एबीसी एंड पीक्यू आर बोथ हैविंग सेम बेसिस, दोनों का बेस सेम है, आर बोथ लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। ए बीसी पैरेलल एल के बीच दोनों ट्रायंगल है, तो एरिया, अब बताइए, पैरेलल लाइन समान है तो हाइट भी समान हो गया, सेम पैरेलल लाइन है तो हाइट भी समान हो गया, बेस तो सेम है ही, तो ये दोनों के प्रोडक्ट का हाफ तो एरिया होता है, तो एबीसी का एरिया जो होगा वही पीक्यूआर का होगा। तो ये क्लियर है कि एबीसी का जो एरिया होगा वही पीबीसी का होगा। तो ध्यान दीजिए कि H1 बराबर H2 हो गया, पैरेलल लाइन समान है, तो अगर एल्टीट्यूड डालते हैं तो एम और PQ, तो ये दोनों बराबर हो गया, ये पैरेलल लाइन H1 और H2 दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। क्यों? क्योंकि दोनों जो है सेम बेस BC के बीच है, और पैरेलल लाइन BC पैरेलल L है, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। अब आप ध्यान दीजिए, ये बेसिक जो है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी का मैंने जो बेसिक चीज बताया, और एरिया का, इसका एप्लीकेशन जो है आपको थ्योरी को डेवलप करने में होगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट थ्योरम को डील कर रहे हैं, ज्योमेट्री का, जो भी दैट इज द सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 10, विच इज द सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 10। पहला है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम,
वह थ्योरी जो डेवलप करना है, आपको प्रूफ करना है, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको बीपीटी और थेल्स थ्योरम, दैट इज गिवन बाय थेल्स, मैथमेटिशियन थेल्स द्वारा दिया गया है, इसलिए उसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। जिसको बीपीटी और थेल्स थ्योरम कहते हैं। थेल्स थ्योरम, तो ये थेल्स थ्योरम बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी से रिलेटेड जो है थ्योरी जो है थेल्स ने दिया है, वो ट्रायंगल का है। ट्रायंगल के में आप थेल्स ने कहा कि यदि किसी ट्रायंगल में, इन ए ट्रायंगल इफ अ साइड ड्रॉन पैरेलल टू अदर साइड, अगर एक ट्रायंगल के थ्योरी है, फर्स्ट थ्योरम है, इफ ए साइड, इफ ए लाइन ड्रॉन through if a line drawn through its two sides parallel to third side, parallel to third side, intersect in the same ratio, divides its sides in the same ratio, या intersect कहेंगे, intersect their corresponding sides, their sides in the same ratio, same ratio. If a line drawn through these two sides in a triangle है, in a triangle, if a line, कहता है कि एक ट्रायंगल में, इन ए ट्रायंगल, थ्योरम का कहना है इन ए ट्रायंगल, इफ अ लाइन ड्रॉन थ्रू these two sides parallel to third side intersect their sides in the same ratio, मतलब जिस corresponding साइड को इंटरसेक्ट करता है उसका जो सेक्शन होगा उसका रेशियो समान। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी त्रिभुज की किसी दो भुजा, किसी भी त्रिभुज में दो भुजा से तीसरी भुजा के अगर पैरेलल लाइन खींचा जाए तो उन भुजाओं को, उन कोरस्पॉन्डिंग जिससे होकर गुजर रहा है उसको समान रेशियो निकाल। ये थ्योरम है, ध्यान दीजिए, थेल्स थ्योरम एबीसी है, और इसमें अगर ए बी और बीसी से अगर एक पीक्यू लाइन गुजरा है या एल लाइन कह सकते हैं, तो जो सेक्शन बनाया है इंटरसेक्शन एपी और पीबी, और इस साइड का जो सेक्शन बना एक्यू और पीसी, इसका रेशियो समान होता है। किसने कहा? थेल्स ने। तो ये गिवन क्या है थ्योरम में? गिवन इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में क्या दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों? PQ पैरेलल BC इज ड्रॉन, खींचा गया है, पैरेलल टू PQ पैरेलल BC थ्रू AB एंड AC।
PQ parallel BC through AB, and then to prove through AB and AC, to prove AP by PV that is equal to AQ by QC। मतलब जो सेक्शन बना रहा है वो सेक्शन का रेशियो समान होगा। तो इसलिए के लिए आपने एरिया का कंसेप्ट पढ़ा है कि यदि दो ट्रायंगल है और उसके हाइट्स यदि समान है तो एरिया का रेशियो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो के बराबर होगा। अभी मैंने उसको क्या किया था, रिमाइंड किया था। तो यहां से अल्टीट्यूड डालते हैं, एक अल्टीट्यूड QM डाल देते हैं और दूसरा अल्टीट्यूड आप P से डाल दीजिए PN और इसको ज्वाइन कीजिए, दैट इज योर कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन आपका क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? कंस्ट्रक्शन क्या हो गया? ड्रॉन, आपने खींचा है ड्रॉन PN परपेंडिकुलर AC और QM परपेंडिकुलर AB, also join PC and BQ। PC और BQ को मिला दिया। अब प्रूफ कीजिए। अभी आपने पढ़ा कि टू ट्रायंगल्स देयर अल्टीट्यूड रिमेन सेम, देन रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेस। अब बताइए इन ट्रायंगल, अब लिखेंगे यहां चूंकि QM परपेंडिकुलर AB, QM जो है अल्टीट्यूड है कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड AB के, ध्यान दीजिएगा बाय कंस्ट्रक्शन है। तो अभी आप पढ़ा है आपने कि अल्टीट्यूड यदि APQ और PBQ तो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ। AB, गौर से देखिए, एक ट्रायंगल है A और एक ट्रायंगल है A। गौर से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक ट्रायंगल A है, ऐसे है, एक ट्रायंगल A है, ऐसे अल्टीट्यूड है। तो एक तो बेस हो गया APQ, ये बेस हो गया, और दूसरा हो गया PBQ। गौर कीजिए, एक ट्रायंगल है आपका, गौर कीजिएगा, APQ, ये अल्टीट्यूड है H, तो इस बेस पर भी अल्टीट्यूड है और इसके लिए भी अल्टीट्यूड है। ऐसे देखिए, एक ट्रायंगल A है, इसका अल्टीट्यूड ये है, तो इस बेस पर भी अल्टीट्यूड है, और एक ट्रायंगल ऐसे भी है, तो इस बेस के लिए भी अल्टीट्यूड H है और इस बेस के लिए भी अल्टीट्यूड, A बेस के लिए भी अल्टीट्यूड APQ है और AQP है, AQP AB है। तो PV बेस है और PQ, गौर कीजिएगा, Q से अल्टीट्यूड है, Q से AP और PV, गौर कीजिए, यहां ध्यान दीजिए, AP और PV, तो अगर AP पर भी अल्टीट्यूड है और PV पर भी अल्टीट्यूड है सेम, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? बेस के रेशियो। तो अल्टीट्यूड सेम है, इसलिए एरिया ऑफ APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ PBQ बराबर बेस। अगर से अल्टीट्यूड समान है तो एरिया का रेशियो बेस के रेशियो, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कंसेप्ट। तो अब आप इसको लिख लीजिए, एरिया बराबर क्या होगा? हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड अल्टीट्यूड। तो बेस हो गया AP, अल्टीट्यूड हो गया QM, और यहाँ हो गया हाफ इंटू बेस कौन हो गया? PB, अल्टीट्यूड हो गया कौन?
सेम क्यूएम, क्योंकि अल्टीट्यूड तो ए बी पर परपेंडिकुलर कौन है, क्यूएम है। ये क्यूएम अल्टीट्यूड है ए बी के लिए, तो ए बी का पार्ट सेक्शन हो गया एगो ए पी और एगो पी बी, तो इसके लिए भी अल्टीट्यूड क्यूएम है और पी बी के लिए भी अल्टीट्यूड क्यूएम है, मतलब दोनों ट्रायंगल के लिए अल्टीट्यूड समान। तो ये नेगलेक्ट हो गया आप, तो आ गया क्या, दस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू, दैट इज इक्वल टू ए पी बाई पी बी। ये आ गया फर्स्ट, और उसी प्रकार से सेकंड होगा। अगर पीएन अल्टीट्यूड है एसी के लिए, तो अगेन लिखेंगे चूंकि पीएन इज द अल्टीट्यूड, पीएन परपेंडिकुलर एसी, पीएन इज द अल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू साइड एसी, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एसी का पार्ट कौन हो गया, एगो ए क्यू हो गया और एगो क्यू सी, तो एगो ट्रायंगल क्यू सी से कौन बना, क्यू सी पी, और ए क्यू से कौन बना, ए क्यू पी, जिसका अल्टीट्यूड कौन है, पीएन है। तो ध्यान दीजिए पीएन अल्टीट्यूड है, तो क्या लिखेंगे, 10 इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, एगो बना ए, इसका बेस है कौन, ए क्यू पी, इसका है बेस क्यू सी पी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू सी पी और ए क्यू पी, तो इसका बेस कौन हो गया, हाफ गुने ए क्यू, और अल्टीट्यूड कौन हो गया, ए बी ए सी पर कौन अल्टीट्यूड है, पीएन, तो पीएन लिख दिया। सेम अल्टीट्यूड है, बेस अलग है, बेस इसका क्यूसी है, इसका ए क्यू है, और यहाँ पर बेस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बेस है आपका क्यूसी और अल्टीट्यूड है पीएन। तो ये कट गया और आपका आ गया कितना, तो उसी प्रकार से आपका आ गया 10 इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू पी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू सी पी, दैट इज इक्वल टू ए क्यू आई क्यू सी। आपने क्या किया कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का रेशियो इस अल्टीट्यूड के कोरस्पॉन्डिंग निकाला, तो सेम अल्टीट्यूड था, तो एरिया का रेशियो बेस के रेशियो एपी और पीबी के रेशियो, और इस ट्रायंगल और ए पी क्यू और पी क्यू सी का एरिया पीएन अल्टीट्यूड सेम अल्टीट्यूड के कोरस्पॉन्डिंग निकाला, तो आ गया बेस, एरिया ऑफ बेस का रेशियो कौन, ए क्यू और क्यू सी। अब आप गौर कीजिए फर्स्ट और सेकंड को देखिए, ऊपर में ट्रायंगल जो है कांस्टेंट है, ए क्यू पी है और यहाँ भी ए पी क्यू है, तो फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट को देखते हैं आपको, तो ए पी बाई पी बी दैट इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी करना, ये तब संभव है जब LHS बराबर होगा दोनों रिजल्ट का। तो दोनों रिजल्ट में देख रहे हैं ए पी क्यू और यहाँ ए पी क्यू है, मतलब ऊपर का ट्रायंगल सेम है, रह गया कौन, सेपरेट हो रहा है कौन, तो पी क्यू सी और पी क्यू बी, एक ट्रायंगल पी क्यू, तो ये दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच है। अभी आपने पढ़ा कि अगर ए पैरेलल ए है, ए पैरेलल, तो पी क्यू बी और पी क्यू सी, गौर कीजिए ए ट्रायंगल का बेस कौन है, पी क्यू बी, ये देखिए पी क्यू बी, तो बेस कौन हो गया, पी क्यू, और इस ट्रायंगल का बेस कौन है, पी क्यू, पी क्यू ही है, पी क्यू सी का बेस कौन है, पी क्यू, सेम बेस है पी क्यू बी और पी क्यू सी का बेस कौन है, सेम है पी क्यू, और अल्टीट्यूड समान है, क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच। तो टू ट्रायंगल which have same base or between same parallels are equal in area, thus imply लिखेंगे। also now लिखिए, कंसेप्ट के माध्यम से लिखेंगे, कंसेप्ट जरूर लिखना होगा, आप काहे किसी रिजल्ट को लिख रहे हैं, तो चूंकि ट्रायंगल ज्योमेट्री में फिगर होना मस्ट है, विदाउट फिगर दैट इज नॉट इंपॉर्टेंस ऑफ प्रूफ। दूसरी बात, कोरस्पॉन्डिंग फिगर हो,
रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन यदि है तो उस कंस्ट्रक्शन का मेंशन करेंगे, और किसी भी रिजल्ट को किस थ्योरी से आप लिख रहे हैं वह थ्योरी को आप नोटिस करेंगे। आप अपने स्टेटमेंट में उस थ्योरी का को नोटिस करेंगे। तो ध्यान दीजिए, पी क्यू बी एंड पी क्यू सी, ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी having both having सेम बेस कौन है दोनों का बेस? पी क्यू, एंड lying between PQ parallel BC. Both lying between same parallel line, PQ parallel BC. So, area of triangle APQB, that is equal to area of triangle PQC. अब गौर कीजिए, थर्ड रिजल्ट आ गया। अब जब थर्ड और को अप्लाई करते हैं फर्स्ट और सेकंड में, तो ए नंबरेटर में जो ट्रायंगल है दोनों का तो सेम है, डिनोमिनेटर में ही पीबीक्यू और पीक्यूसी डिफरेंट कर रहा था, जो कि इक्वल हो गया। तो थर्ड के एप्लीकेशन से फर्स्ट और सेकंड के एलएचएस पार्ट बराबर होगा। तो लिखेंगे using by using 1, 2 and 3 तीनों को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम इस रिजल्ट पर जाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। मतलब ए दोनों तो सेम है और ए पी क्यू और पी क्यू सी समान है, तो आप लिख सकते हैं ये दोनों समान है। तो इसको हम आप 10 सिंप्लाइज आप लिख सकते हैं। 10 सिंप्लाइज, अगर पीबीक्यू और पीक्यूसी एरिया बराबर है तो सेम एरिया में आप समान एरिया से भाग देंगे तो उसका रेशियो सेम होगा। तो 10 सिंप्लाइज आप यहाँ से दोनों एरिया बराबर है, इसका रेसिप्रोकल भी बराबर होगा, और गुना करेंगे और एपीक्यू और एपीक्यू से तो ये रिजल्ट सेम होगा। तो यूजिंग फर्स्ट और सेकेंड क्या हो जाएगा? 10 implies AP by PV that is equal to AQ by QC। जो कि प्रूव हो गया, प्रूव्ड यूजिंग 1 and 1 और सेकंड को देखिए कि जैसे ही PVQ और PQ एरिया बराबर हुआ तो इसका रेसिप्रोकल बराबर आप लिख सकते हैं, और रेसिप्रोकल बराबर हो गया तो आप गुना कर सकते हैं सेम से, एपीक्यू और एपीक्यू, तो एपीक्यू बटे पीवीक्यू और एपीक्यू बटे पीक्यूसी, ये दोनों एरिया बराबर है। तो आप सेम एरिया डिवाइडेड बाय पीवीक्यू और एपीक्यू दोनों तो सेम होगा, और यूजिंग फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट को रखेंगे तो आ जाएगा एपी बाई पी। इस प्रकार से क्लियर हो गया कि थेल्स ने थ्योरी दिया कि इन ए ट्रायंगल, तो बहुत इजी प्रूफ है। क्या किया? एपीक्यू और पीवीक्यू दोनों का अल्टीट्यूड सेम था, तो मैंने क्या किया कि सेम अल्टीट्यूड है तो एरिया का रेशियो एपीक्यू और पीवीक्यू का रेशियो देयर कॉरस्पॉन्डिंग बेस हो गया, एपी बाई पीवी। हाइट समान था तो कट गया। फिर पीएन अल्टीट्यूड है किसके कॉरस्पॉन्डिंग? एसी के, तो एपीक्यू और पीक्यूसी का एरिया का रेशियो हो गया AQ बाई QC, सेकंड रिजल्ट आ गया। और ये जान रहे हैं कि बोथ ट्रायंगल हैविंग सेम बेस PQ और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस देन देयर एरिया आर इक्वल। तो एरिया इक्वल हो गया तो रेसिप्रोकल इक्वल होगा, तो APB बाई PVQ
दैट इज इक्वल टू APQY और एरिया यदि का रेशियो यदि बराबर हो गया तो फर्स्ट और सेकंड का रिजल्ट हम निकाले हैं, इसको लिख देंगे। ए रेशियो जो एरिया का रेशियो APY/PB से रिलेटेड है और ए रेशियो जो है AQY/QC से, फर्स्ट एंड सेकंड आपका प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से थेल्स थ्योरी को हम रेस प्रोपोर्शनल, तो आप इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि थेल्स ने जो कहा, ये जो स्टेट दिया, इससे और रिजल्ट हम क्या डेवलप कर सकते हैं। थेल्स ने जो रिजल्ट दिया, ये जो रिजल्ट दिया थेल्स ने, इसके द्वारा हम एक और इक्वालिटी को, प्रोपोर्शनलिटी को डेवलप कर सकते हैं। मतलब इस प्रोपोर्शनल को हम और क्या कर सकते हैं, और पार्ट में बांट सकते हैं। थेल्स ने कहा कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर एक लाइन खींचा जाए जो कि पैरेलल है, ये लाइन है, दो भुजा से खींचा गया लाइन BC के पैरेलल है, a line through two sides parallel to third side divide intersect in the same ratio। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका जो सेक्शन बनेगा उसका रेशियो सेम। तो इफ लिखेंगे इफ L पैरेलल PQ, देन मैंने क्या पढ़ा, अब थेल्स से APY/PB दैट इज इक्वल टू AQY/QC। एक रिजल्ट हो गया Y, फर्स्ट है YBPT, BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इस इक्वालिटी में आप समान टर्म जोड़ सकते हैं तो इसका रेसिप्रोकल भी बराबर होगा। दस इम्प्लाइज PB/AP दैट इज QC/AQ। आप रेसिप्रोकल भी जानते हैं बाय रेसिप्रोकल। एक प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है कि आप रेसिप्रोकल करेंगे तो भी बराबर होगा। अब आप जान दीजिए दोनों में अगर सेम चीज ऐड करेंगे तो भी प्रोपोर्शनल होगा। तो अब आप इक्वल ऐड करते हैं PB/AP +1 और QC/AQ +1। अगर 1 ऐड करते हैं तो आ जाएगा PB + AP, एलसीएम लेंगे AP हो गया और दैट इज इक्वल टू QC + AQ डिवाइडेड बाय AQ। और अब PB में AP को जोड़ेंगे तो आ जाएगा AB/AP दैट इज इक्वल टू QC, और QC और AQ को जोड़ेंगे तो आ गया आपका रिजल्ट AC/AQ। ये थर्ड रिजल्ट आ गया। AP ही प्रोपोर्शनल का है, मतलब AB/AP दैट इज इक्वल टू AQ। अगर पैरेलल है, थेल्स कहता है कि PQ पैरेलल BC है, तो आप लिख सकते हैं AP/AP दैट इज इक्वल टू AC/AQ बाय रिजल्ट ऑफ थेल्स। ये रिजल्ट है प्रोपोर्शनल रिजल्ट। ये रिजल्ट आया है तो रेसिप्रोकल था। और अगर आप इसको इसमें जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, इसमें जोड़ेंगे तो PB आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं AP/AB दैट इज इक्वल टू AQ/AC। ये 4 है बाय रेसिप्रोकल ऑफ थर्ड। रेसिप्रोकल ऑफ थर्ड का रेसिप्रोकल, चलिए तो 4 एक रिजल्ट आया। मतलब AP सेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज इक्वल टू AP सेक्शन डिवाइडेड बाय AC। आप रिजल्ट लिख सकते हैं। तो ये भी आप रिजल्ट दिमाग में बैठाएंगे और यदि इसमें ही जोड़ दिया जाए तो आपका आ जाएगा कितना। फर्स्ट में जोड़ेंगे 1, तो ध्यान दीजिए फ्रॉम 1 से, चलिए फ्रॉम 1 से AP/PB +1 और दैट इज इक्वल टू AQ/QC +1। तो AP में PB जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, AP AB
AP plus PB are divided by PB. That is equal to AQ plus QC divided by QC. अब बोलिए 1 जोड़ागा तो क्या आ गया? AP plus PB आपका क्या हो गया? AP प्लस PB, AB हो गया. AB by PB that is equal to AB by PB. AB है मेरे प्यारे बच्चों, AB by PB है, और दैट इज इक्वल टू AC by AQ में QC को जोड़िए, दोनों का सम क्या हो जाएगा? AC, AC by QC. कहने का मतलब यह है कि हर तरह से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का जो सेक्शन का रेशियो होगा, कोरस्पॉन्डिंग का रेशियो, सेक्शन जो हुआ ये पूरा डिवाइडेड बाय लोअर सेक्शन, ये पूरा डिवाइडेड बाय लोअर सेक्शन भी इक्वल होगा, और ये अपर सेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल, आया इधर का भी अपर सेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल, ये सब प्रोपोर्शनल होगा. तो जिसको आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, अगर इससे में अगर पैरेलल दिया हुआ है या इक्वल दिया हुआ है तो आप पैरेलल लिख सकते हैं बाय बी कन्वर्स ऑफ बीपीटी. कन्वर्स क्या होगा? जस्ट उल्टा होगा. पैरेलल है तो प्रोपोर्शनल होगा सेक्शन, और अगर सेक्शन प्रोपोर्शनल है तो पैरेलल होगा. तो ये जो है थेल्स का कंसेप्ट है, और इसके एप्लीकेशन से आप प्रॉब्लम को देखेंगे और नेक्स्ट थ्योरम को, इस थ्योरम को आप जरूर रिमाइंड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों. जरूर एक बार राइट डाउन कीजिएगा